अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम सब ने ही अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गेम तो ज़रूर खेली होगी। हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि इस गेम का एंड क्या होगा। मोस्टली हम सबके मोबाइल में एक गेम ज़रूर होती है जिसको हम फ्री टाइम में खेलते हैं और एंजॉय करते हैं, और कभी-कभी तो हम इस गेम का एंड करके खुद को दुनिया का सबसे ज़हीन आदमी समझने लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में चंद गेम्स ऐसी भी हैं जिनका कोई एंड ही नहीं, यानी उनको आज तक कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं कर सका, और अगर किसी इंसान ने कंप्लीट किया है तो उसको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला, यानी कि उसने अपना टाइम ही वेस्ट किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की चंद ऐसी गेम्स के बारे में बताऊंगा जिनका कोई एंड ही नहीं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल ब्रेन स्टॉर्मिंग इन्फो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नंबर 6, सबवे सर्फर। दोस्तों, बड़े हों या बच्चे, पबजी आने से पहले ये गेम सबकी पसंदीदा गेम होती थी। तकरीबन ये गेम हर एक के मोबाइल में होती थी और हर कोई इसको बहुत शौक के साथ खेलता था। सबवे सर्फर 23 मार्च 2012 को लॉन्च हुई, और ये लॉन्च होने के थोड़ी देर बाद ही इतनी फेमस हो गई कि 2015 में ऑलमोस्ट 27 करोड़ लोग इसको रोजाना खेलते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबवे सर्फर का आज तक कोई एंड नहीं कर सका। इस गेम के डेवलपर्स का कहना है कि हमारी गेम का एंड है, लेकिन आज तक कोई भी शख्स इस गेम का एंड नहीं कर सका। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी सबवे सर्फर का एंड नहीं कर सका। गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक सबवे सर्फर में आज तक का सबसे ज्यादा स्कोर 2 बिलियन पॉइंट्स हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करीम मेयम नामी आदमी ने बनाया था। नंबर 5, टेट्रिस। दोस्तों, अगर आप 90s में पैदा हुए हैं तो आपने ये गेम ज़रूर खेली होगी। अगर नहीं खेली तो एटलीस्ट एक दफ़ा देखी ज़रूर होगी। ये गेम खेलने और देखने में बहुत इजी लगती है, लेकिन ये इतनी इजी भी नहीं। इस गेम में 7 रंग के ब्लॉक्स ऊपर से नीचे आते हैं और इन ब्लॉक्स को दूसरे ब्लॉक्स पर फिट करना होता है। इस गेम के डेवलपर्स ने इसकी कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं बनाई। इस गेम के डेवलपर्स के मुताबिक इसकी 2 एंडिंग्स बनाई गई हैं। जब पहली दफ़ा ये गेम एंड की जाती है तो स्क्रीन पर आपको एक महल और चंद करैक्टर नजर आते हैं, और इसके बाद इस महल के गुंबद हवा में उड़ जाते हैं, और जब सेम प्लेयर दूसरी दफा गेम की एंडिंग करता है तो ये पूरा महल हवा में फ्लाई हो जाता है। इसके बाद आपको इस गेम का मास्टर करार दे दिया जाता है और आपको अपना नाम इस गेम की हाई स्कोर लिस्ट में लिखने का ऑप्शन दिया जाता है। इस गेम को 6 जून 1984 को बनाया गया और रिलीज किया गया था। नंबर 4, पैकमैन। दोस्तों, पैकमैन को हम में से बहुत से लोगों ने खेला होगा क्योंकि ये बहुत फेमस क्लासिक गेम है। इस गेम को जापानी कंपनी नेमको ने 1980 में बनाया था और ये गेम बहुत जल्द बहुत मशहूर हो गई थी। ये एक सिंपल सी गेम है जिसमें पैकमैन को कंट्रोलर की मदद से सारे डॉग्स को खाना होता है और अपने एनिमी से बचना होता है। आप इस गेम की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है। इस गेम को खेलने वालों का कहना है कि पैकमैन के 21वें लेवल के बाद ये गेम बहुत तेज हो जाती है और कोई भी जितना मर्जी अच्छा प्लेयर हो वो जल्द ही मर जाता है। ये गेम खेलने वाले प्लेयर समझते थे कि इस गेम का कोई एंड नहीं, लेकिन इस दुनिया में नामुमकिन कोई चीज नहीं। 1919 में बिली मिचल नामी शख्स ने मुसलसल 8 घंटे इस गेम को खेलकर इसके 255 लेवल्स कंप्लीट कर लिए, लेकिन इसके बाद 256 लेवल पर पहुंचे तो पता चला कि इस लेवल पर कोई प्रोग्रामिंग मिस्टेक है क्योंकि स्क्रीन पर ग्लिच आ गया था। आधी स्क्रीन पर गेम थी और आधी स्क्रीन पर रैंडम नंबर थे, जिसके बारे में पैकमैन के डेवलपर्स को भी नहीं पता था। लेकिन बिली ने लेवल 256 को भी पार कर लिया। उसके बाद गेम दोबारा लेवल 1 पर आ गई। इस पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बिली मिचल का क्या रिएक्शन होगा। यह सच में बहुत डिसअपॉइंटेड एंडिंग थी। नंबर 3, टी रेक्स गेम। दोस्तों, हमारी वीडियो में बताई गई डिसअपॉइंटिंग एंडिंग वाली गेम्स में टी रेक्स बहुत अलग गेम है। अगर आप क्रोम यूजर हैं तो आई एम श्योर आपने कभी ना कभी ये गेम जरूर खेली होगी। जब आपका इंटरनेट कनेक्शन किसी भी वजह से लास्ट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक ये गेम आपके सामने ओपन हो जाती है। मोबाइल और डेस्कटॉप पर इस गेम को खेलने के तरीके अलग अलग हैं। मोबाइल पर प्लेयर को इस डायनासोर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर प्रेस करना होता है और डेस्कटॉप पर स्पेस का बटन दबाना होता है। इस गेम को क्रोम में 2014 में लॉन्च किया गया। इसको अपडेट करने का मकसद ये था कि अगर किसी वजह से क्रोम यूजर का इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है तो वो बोर ना हो और उनका टाइम गुजर जाए। ये गेम इतनी फेमस हुई कि 2018 में सिर्फ एक माह में इसको 270 मिलियन लोगों ने खेला। इस गेम में डायनासोर भागता है और उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आती हैं जिनको पार करना होता है। आप इस डायनासोर को जितना मर्जी रन कर ले, लेकिन आपके जहन में ये आता होगा कि इस गेम का एंड क्या होगा और कहाँ जाके ये डायनासोर रुकेगा। इस गेम के डेवलपर्स और गूगल क्रोम इंजीनियर एडवर्ड जंग के मुताबिक टी रेक्स गेम को एंड करने में 17 मिलियन साल का वक्त लगेगा, यानी इसको 17 मिलियन साल मुसलसल खेला जाए तो फिर इसकी एंडिंग मुमकिन है। इस गेम को एंड करने के लिए हम में से कोई जिंदा ही नहीं रहेगा और ना ही मोबाइल की स्क्रीन और डेस्कटॉप का स्पेस बटन काम करेगा। यह सच में बहुत डिसअपॉइंटेड एंडिंग है।
नंबर 2, हिल क्लाइंब रेसिंग। दोस्तों, हिल क्लाइंब रेसिंग को 22 सितंबर 2012 में लॉन्च किया गया। इस गेम को टोनी फिंगरोस नामी शख्स ने सिर्फ 29 साल की उम्र में बनाया था। इस गेम में टोटल 28 प्लस स्टेजेस और 29 प्लस व्हीकल्स मौजूद हैं। इस गेम में एक गाड़ी को दुश्वार पहाड़ी रास्तों पर चलना होता है और ऑब्स्टेकल्स को पार करके आगे बढ़ना होता है। इस गेम के लेवल्स होते हैं जो 200-400 पॉइंट्स के बाद चेंज होकर नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेवल को कंप्लीट करना होता है। अब तक आपने इस गेम को न जाने कितनी बार खेला होगा और आप कभी भी इस गेम के एंड तक नहीं पहुंच पाए होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस गेम के डेवलपर्स के मुताबिक इस गेम का कोई एंड ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्ट में इस गेम का एंड मौजूद था जो आगे चलकर खत्म कर दिया गया। इसके साथ साथ इस गेम के कई मॉडिफाई वर्जन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। नंबर 1, सुपर मारियो। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में आखिरी गेम जिसका नाम है सुपर मारियो वो आती है। इस गेम में मारियो जो कि एक प्लम्बर का काम करता है, इसको अपनी प्रिंसेस जिसको एक ड्रैगन विलन किडनैप कर लेता है, इसको बचाना होता है। अगर आपने इस गेम को खेला होगा या देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे इसमें मारियो भाईजान भागते फिरते नजर आते हैं और एक लेवल के बाद दूसरा लेवल कंप्लीट करते नजर आते हैं कि शायद उनको अपनी प्रिंसेस मिल जाए। इसके लिए वो एक लेवल से दूसरे लेवल और फिर दूसरे लेवल से तीसरे लेवल एंड सो ऑन लगे रहते हैं। लेकिन जब भी मारियो साहब एक लेवल कंप्लीट करते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पर एक पॉपअप नजर आता है जिस पर लिखा होता है, थैंक यू मारियो बट योर प्रिंसेस इज इन अनदर कासल। यानी कि ये लेवल कंप्लीट करने का शुक्रिया मारियो भाईजान, आपकी प्रिंसेस नेक्स्ट लेवल में है। और ये हर लेवल को कंप्लीट करने के बाद आता है। इस गेम की कम्प्लेक्सिटी एक लेवल के बाद मुश्किल से मुश्किल होती जाती है, जिससे डिसअपॉइंट होकर इस गेम को बहुत से लोग मोबाइल से ही डिलीट कर देते हैं। लेकिन इस गेम का कोई ना कोई एंड तो जरूर होगा। जी हाँ, इस गेम का एंड मौजूद है। इस गेम में 8वें लेवल पर जाकर मारियो विलन से फाइट करके उसको हराकर अपनी प्रिंसेस को आजाद करवा लेता है और शहजादी इसका शुक्रिया अदा करती है। ये गेम इतनी मुश्किल है कि इसके एंड तक आज तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।